जब भी हम बात करते हैं प्रॉक्सी और वीपीएन की, आदमी अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, यार कौन सी चीज़ इस्तेमाल करूँ और दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएँगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कौन सी चीज़ मुझे कब इस्तेमाल करनी है और उसके मुझे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्रॉक्सी के बारे में समझते हैं, प्रॉक्सी क्या काम करती है? देखिए प्रॉक्सी जो है एज़ ए मीडिएटर काम करती है और मीडिएटर का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना चाहते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हो, ठीक है? तो उस केस में जो है प्रॉक्सी आपकी काम करेगी। तो मान लीजिए ये सर्वर है, मैं नहीं चाहता कि इस सर्वर को मेरा आईपी एड्रेस पता लगे या इस सर्वर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? दोनों ही केस में मतलब मेरे वाला आईपी एड्रेस या मेरी लोकेशन को ब्लॉक किया हुआ है। तो उस दोनों केस में मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉक्सी सर्वर लेता हूँ जो कि मुझसे भी बात कर सकता है और इससे भी बात कर सकता है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिक्वेस्ट देता हूँ और ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करता है और वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको वो मुझे देता है। इस सिनेरियो में इस सर्वर को हमेशा आईपी एड्रेस इसका मिलता है, किसका? प्रॉक्सी का। तो इसको लगता है मैं इससे बात कर रहा हूँ, किससे? प्रॉक्सी से। और मुझे जो है बिना सर्वर को अपनी आइडेंटिटी रिवील किए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये मेन प्रॉक्सी का काम होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। और देखिए एक वीडियो में इससे पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में समझाया भी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल कब करते हैं? हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं जब हमें आइडेंटिटी छुपानी होती है अपनी, ठीक है? और अपनी लोकेशन हाइड करनी होती है, ठीक? और ब्लॉक कंटेंट देखना होता है। अब प्रॉक्सी का फ़ायदा क्या होता है? प्रॉक्सी थोड़ी फ़ास्ट होती है, इसको लगाना बहुत ईज़ी होता है। अगर आप कहीं पे भी जाएँगे, अब मान लीजिए कि आपने गूगल में गए, है ना? और गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्री प्रॉक्सी मारना है, फ्री प्रॉक्सी। लिस्ट, ठीक है? ऐसे करके कुछ आप सर्च कर रहे हो और कोई भी एक आईपी एड्रेस या कुछ भी ले लिया आपने, ये आपको प्रॉक्सी मिल जाएगी यहाँ पे। तो जैसे सपोज़ करो ये यहाँ पे टाइम भी दे रहा है, स्पीड भी दे रहा है कितनी चल रही है। आपने एक आईपी एड्रेस सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है और सेटिंग्स में जाना है। ये मैं क्रोम की बता रहा हूँ, मोज़िला में अलग है और यहाँ पे अगर आप प्रॉक्सी सर्च करोगे और ये यहाँ पे खुल जाएगा विंडो की ये और मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा तो आईपी एड्रेस मेरा ऑन किया मैंने इसको, यहाँ पे डाला, ठीक है? और हमारा पोर्ट क्या था? पोर्ट था 4145, ठीक है? 4145। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी रिक्वेस्ट मेरी जाएगी, वो कहाँ से जाएगी? वो मेरी थ्रू प्रॉक्सी जाने वाली है, ठीक है? यहाँ से। तो और इससे क्या होगा? इससे सर्वर को जो है मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं लगेगा। सर्वर को हमेशा लगेगा कि वो प्रॉक्सी से बात कर रहा है, ठीक है? क्योंकि ये प्रॉक्सी सर्वर हमारी आइडेंटिटी सर्वर को रिवील नहीं करती, ठीक? तो ये आसान है बहुत, आप कहीं से भी एक आईपी एड्रेस या पोर्ट लेते हो और उसको ईज़िली कॉन्फ़िगर कर लेते हो। ये कैसे का भी काम करता है, ठीक है? तो कई बार बहुत सारी चीज़ें बार-बार रिपीटेडली एक्सेस कर रहे होते हैं लोग इसके थ्रू, तो ये क्या करता है अपने पास से ही रिस्पॉन्स दे देता है चीज़ों का। तो ये थोड़ा फ़ास्ट भी है, बट ये इतना सिक्योर नहीं है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, इसमें होता क्या है कि जब हमारी कोई रिक्वेस्ट मेरे पास से प्रॉक्सी के पास जा रही है, तो वो प्लेन में होती है। कोई भी आदमी अगर मैं अपनी आइडेंटिटी कंसील करना चाह रहा हूँ, तो उसको पता लग जाएगा कि यार ये क्या रिक्वेस्ट कर रहा है और कहाँ जा रही है। और यहाँ से यहाँ भी ये क्या होती है, ये प्लेन के अंदर ही होती है। इसके अंदर किसी भी तरीके का एन्क्रिप्शन नहीं लगा। तो ये इसके अंदर एक मेजर कंसर्न है कि कोई भी ट्रैफ़िक देख सकता है मेरा कि मैं किस चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई मैं ऐसा ब्लॉक कंटेंट एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि मेरे कंट्री में भी मना है। तो अगर कोई मेरा ट्रैफ़िक मॉनिटर करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये ब्लॉक कंटेंट देख रहा है और ये हो सकता है ये बाद में आपकी सेहत के लिए सही ना हो। तो प्रॉक्सी इस मामले में थोड़ा-सा जो है, अगर आप इस तरीके के कंटेंट देख रहे हैं तो वहाँ दिक्कत दे सकता है। ठीक? अब समझते हैं ओपन वीपीएन में क्या फ़र्क है। देखिए, काम दोनों अगर मैं अभी आपको बताऊँगा तो दोनों ही काम क्या कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन को हाइड कर रहे हैं और दोनों ही जो है ब्लॉक कंटेंट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे एक जो है फ़र्क है। एक तो क्या है, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली किसके? प्रॉक्सी के। क्यों कॉम्प्लेक्स है? आपको क्या करना पड़ता है अगर वीपीएन यूज़ करना है, जैसे मान लिया ओपन वीपीएन है या फ्री वीपीएन है या कुछ कोई भी वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो कि आप अमूमन कहाँ यूज़ करते हो, या तो अपने मोबाइल में या फिर अपने
कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका जो क्लाइंट है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ पे? सिस्टम में, ठीक? और आपका एक वीपीएन सर्वर होगा जो कि कहीं दूर लोकेशन पे होगा, कहीं दूर लोकेशन पे होगा, ठीक है? अब हर बार आपको क्या करना पड़ता है, उस क्लाइंट को ऑन करना पड़ता है, लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है और तब वो क्या करता है, वो यहाँ से ऐसे-ऐसे करके इससे कनेक्ट करेगा। और इसके बीच में जो आपका इंटरनेट था, उसके अंदर एक टनल बनाएगा पतली-सी, ये जो पतली-सी टनल है, ये ब्लू कलर का आपका इंटरनेट है, ये मान के चलिए। अब क्या होगा, कोई भी ट्रैफ़िक इस पतली-सी टनल के थ्रू जाएगा और वो क्या करेगा, वो जाएगा आपके सर्वर के ऊपर, वीपीएन सर्वर के ऊपर और वहाँ से जो है हमारी XYZ वेबसाइट को पास जाएगा। अब XYZ को आईपी एड्रेस कहाँ का मिलेगा? उसको मिलेगा वीपीएन का आईपी एड्रेस। तो उसको अभी भी पता नहीं लगेगा कि क्लाइंट का एक्चुअली आईपी एड्रेस है क्या? तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो हाइड इसने कर दी। बट इसमें 2 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। आप देखो कि आपको क्या करना पड़ रहा है, भई एक ये चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ रही है प्लस एक क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है अपने पास, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप देखते हैं इसके अंदर कि ये हमें कहाँ फ़ायदा देता है, ये हमें एन्क्रिप्शन में फ़ायदा देता है कि क्लाइंट से लेकर के वीपीएन सर्वर के बीच में हमारा जो ट्रैफ़िक है वो एन्क्रिप्टेड है। बट इसी की वज़ह से ये स्लो है। भई अगर आपको कोई काम एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो भी करना पड़ेगा, ठीक है? और ऊपर से क्या है, ये टनल बनाता है एक इंटरनेट में, मान लें आपकी 100 एमबीपीएस की स्पीड है, उसके बीच में एक टनल बना देगा, यानी कि इस तरीके से घूम के वापस इसी के अंदर से जाएगा ट्रैफ़िक, जो कि एन्क्रिप्टेड है, तो ऑब्वियस बात है स्पीड थोड़ी आपकी क्या हो जाने वाली है, स्लो हो जाने वाली है। तो ये भी एक इसके साथ में चैलेंज आता है। तो इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बना के अपना ट्रैफ़िक को एन्क्रिप्टेड करना है ना? और सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए। कई बार इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लिया मेरा कोई कंपनी की वेबसाइट है ना? कंपनी का काम है और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम होता है ना? तो उस केस में हम लोग क्या है, प्रेफ़र करते हैं और होना भी चाहिए कि हम अपना वीपीएन यूज़ करें ताकि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो। क्योंकि प्रॉक्सी के साथ में चैलेंज क्या होता है, प्रॉक्सी पे आप इसलिए भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉक्सी क्या है, आपके ट्रैफ़िक या आपके क्रेडेंशियल को मॉनिटर भी कर सकती है। मान लीजिए कि आपने यहाँ से कोई बैंक वेबसाइट एक्सेस की, है ना? तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से जो भी ट्रैफ़िक जाने वाला है, उस ट्रैफ़िक में अगर यूज़र नेम पासवर्ड उसने भेजा है और वो कि या कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो कि सेंसिटिव है, तो वो चाहे तो यहाँ पे डंप करा सकता है, क्योंकि ये तो आपकी रिक्वेस्ट को देख ही रहा है। बट ये चीज़ अगर आपके फुल कंट्रोल में है, तो पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैफ़िक एन्क्रिप्टेड है, दूसरा ये सर्वर भी आपके कंट्रोल में है, तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन ब्रीच या इस तरीके की चीज़ों का कोई डर नहीं, ठीक है? अदरवाइज़ क्या है, वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके क्रेडेंशियल या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ब्रीच हो सके। तो ऐसी केस में हम वीपीएन यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल सर्फिंग करनी है, कुछ और चीज़ करनी है, तो हमें जो है प्रॉक्सी से भी काम चल जाएगा। प्रॉक्सी जो है नॉर्मली एचटीटीपी ट्रैफ़िक के लिए यूज़ होता है और वीपीएन जो है आपका हर तरीके के ट्रैफ़िक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो स्ट्रीमिंग हो, यूडीपी हो या कुछ भी चीज़ हो। अगर हम प्रॉक्सी की बात करते हैं, तो आपने कई बार सॉक्स प्रॉक्सी सुना होगा, इसके बारे में सुना होगा कि सॉक्स प्रॉक्सी करके कुछ होता है ना? जैसे अभी भी मैं देख रहा था तो उसके अंदर दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो प्री प्रॉक्सी में, तो सॉक्स प्रॉक्सी का एक लिस्ट आया था। सॉक्स फॉर प्रॉक्सी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सॉक्स प्रॉक्सी, है ना? तो ये सब एचटीटीपी प्रॉक्सीज है। बट अगर मैं वीपीएन की बात करता हूँ, तो बहुत सारे वीपीएन सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि मोबाइल के लिए है, और अगर आप ओपन सोर्स यूज़ करना चाह रहे हो, खुद का कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, तो सबसे फेमस क्या है? बिल्कुल सही बोला आपने। आपने सुना होगा नाम ओपन वीपीएन, है ना? ओपन वीपीएन जो है सबसे फेमस है, जिसमें कि आप अपना खुद का एक सर्वर और क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसके थ्रू जो है पूरा ट्रैफ़िक यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फ्री टू यूज़ है। बट आपको सर्वर का खर्चा जो है बियर करना पड़ेगा, सर्वर आप कहीं पे भी ले सकते हो। इसकी स्पीड स्लो होने का एक रीज़न ये भी है कि सर्वर की लोकेशन। मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ और मैंने जो सर्वर खरीदा वो यूएसए में है और मुझे जो है चाइना का ट्रैफ़िक एक्सेस करना है, ये सिचुएशन बन सकती है। तो स्लो होने का रीज़न क्या है? एक तो एन्क्रिप्टेड है, पर मेरा ट्रैफ़िक पहले यूएस जाएगा इंडिया से, है ना? यहाँ पे यूएस में जाएगा, यूएस से फिर कहाँ आएगा? चाइना में आएगा, तो ये काफ़ी लंबा रूट हो जाता है, तो ये भी एक चैलेंज होता है।
तो ये सारी चीज़ें जब हम अपना कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वीपीएन, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ताकि स्पीड जो है उसकी हम मैनेज कर सकें। तो ये था हमारा प्रॉक्सी और वीपीएन के बीच में डिफरेंस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसको लेकर के अभी भी, तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए, मैंने सारी चीज़ें बहुत क्लियरली बताई है आपको, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि अभी मुझे कौन-सी चीज़ इस्तेमाल करनी है कब, है ना? कि प्रॉक्सी कब यूज़ करना है और वीपीएन कब यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।